चलिए सुनो भैया, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज के सवाल नंबर 1 से लेकर 3 तक कर लिए थे, ठीक है ना? अब आज हम लोग चौथे से स्टार्ट करने वाले हैं। चौथा वाला क्वेश्चन क्या गया ज़रा आप देख पा रहे हैं, वैसे भी आप समझ पा चुके हैं, पहले से बताया जा चुका है क्या? 7.2 में जो है हम लोग मेथड्स पढ़ रहे हैं किसके? समाकलन के। और समाकलन के मेथड्स में जो पहला आपका मेथड्स होता है जिसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि का नाम देते हैं, वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? और उसी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सवाल नंबर हम लोगों ने 1 से लेकर मैंने कहा 3 तक कर लिया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं, ठीक है ना? तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या sin x और sin ब्रैकेट में आपको छोटे ब्रैकेट में cos x dx लिखा जा रहा है। यदि चौथा क्वेश्चन आपका यह है कि sin x उसके बाद sin ब्रैकेट में cos x into dx है। देखिए यहाँ करना क्या, अगर मुझे किसी एक अनुपात को रिप्लेस करना होगा, है ना? तो देख सकते हो हमारे पास यहाँ साइन है और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि साइन cos x है। अगर cos x के स्थान पे मैं t सपोज कर लेता हूँ तो क्लियर है कि साइन अपने आप में आ जाएगा। तो मैं यहाँ ये कर लेता हूँ कि अगर cos x के स्थान पे t सपोज कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ? t सपोज कर लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे आपको माना, तो cos x की अगर हम बात करना चाहें डिफरेंशिएशन जो होगा वो sin x मिलेगा और dx बराबर आप dt लिख सकते हैं। हमारे पास ये माइनस स्क्वायर उस तरफ करना चाहेंगे तो हो जाएगा sin x dx बराबर कितना? माइनस dt मिलेगा। और ये हमारे पास ये साइन है और dx, ये साइन dx स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं? माइनस dt। और इसके पहले हमारे पास यहाँ लिखा जा रहा है साइन और ब्रैकेट में क्या लिखा जा रहा है? cos x, और cos x स्थान पे क्या लिख सकते हो? t। तो ये हमारे पास dx मिला, dt मिला, वो भी माइनस के साथ, तो मैंने माइनस को बाहर कर लिया। जब माइनस को मैंने बाहर कर लिया, अब देख सकते हो कि इसका हमें करना क्या? साइन x का, साइन t का t के सापेक्ष में क्या करना है? समाकलन। तो साइन t का हमारे पास समाकलन क्या होता है भैया? क्या होता है बताइए? साइन t का होता है माइनस कॉस t। तो माइनस हमारे पास कॉस t मिला प्लस c, और माइनस से माइनस गुणा करना चाहेंगे प्लस मिल जाएगा, और कॉस के बाद t और t के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? कॉस x। तो हमारे पास ये कॉस x मिला प्लस c कर लो, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक, सवाल नंबर इस प्रकार से हम लोगों ने चौथा कर लिया। चौथे के बाद पांचवा करने वाले, ठीक है? पांचवा क्या करा क्वेश्चन? पांचवा आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर करके लिखा जरा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, क्या आप लोग कर लिए हैं क्या पांचवा क्वेश्चन? कैसे किए हैं बताइए थोड़ा। मैं ax प्लस बी को आपने t मान लिया, बहुत सही। उसके बाद 1/2 का गुणा कर दिए। देखो वही चीज कर रहे हैं ना कि आपको जो आपने विधि किया होगा तो उस विधि से मैं हटकर बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना? इसमें एक चीज किया जाए क्या, अगर हमारे पास देखा जाए साइन ax प्लस बी cos ax प्लस बी, आपने कहा कि साइन ax प्लस बी को t मान लो, ये cos ax प्लस बी को t मान लो आप। एक तो हमारे पास ये क्लियर हुआ ना कि आप एक तरीका ये हमारे पास करने का रहा। एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूँ क्या, कि अगर मैं इसमें 2/2 का मल्टीपल कर देता हूँ, कितने का? 2/2 मैंने अंश में भी 2 का और हर में भी 2 का गुणा कर देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास जो अंश वाला 2 है उसका मल्टीपल कर दूंगा, जो हर वाला उसको बाहर ही रखूंगा। हमारे पास होगा 2 साइन ax प्लस बी, और cos हमारे पास ax प्लस क्या मिला? b इंटू डी एक्स। और आप देख सकते हैं फार्मूला बन पा रहा है, साइन 2 थीटा का नाम सुना आपने ना? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू सेम है कि नहीं है? इसको मैं लिख सकता हूँ, चूंकि आप समझ सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है? कॉस थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/2 मैंने किया। इसके बाद देखिएगा इनके स्थान पे लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, तो साइन मैंने किया 2 थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हो? ax प्लस बी इंटू डी एक्स हमारे पास रहा। इस 1/2 को 1/2 मैंने लिखा। इसके बाद आप इस 2 का मल्टीपल भी कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो होगा साइन ब्रैकेट में 4 4 करें 2ax, और प्लस हमारे पास क्या मिलेगा? 2b मिलेगा इंटू डी एक्स मिला। अब इसका हमें करना है समाकलन, तो साइन इसको आप टोटल एक्स मान सकते हैं, सपोज कर लीजिए, और साइन एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा फार्मूला? माइनस कॉस एक्स मिलेगा। तो हमारे पास हो जाएगा क्या? इंटू माइनस कॉस, और एक्स के स्थान पर क्या लिखोगे आप? 2a प्लस एक्स इंटू 2b प्लस 2b मिलेगा। और इसके बाद बताया कि जो यक्स का गुणांक होता है वो बटे में हो जाता है। यक्स गुणांक हमारे पास 2a है, बटे होगा क्या? 2a, और आप प्लस से लिख सकते हैं।
अब आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं मतलब कि प्रतिस्थापन विधि नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। -1 अपान ये हमारे पास 2 टू ज़ 4 ए बाहर मैंने कर दिया, ये कॉस था मैंने कॉस कर दिया और यहाँ भी एक बार 2 कॉमन कर सकते हो तो हमारे पास मिलेगा क्या, ax प्लस b मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा 5 वाला क्वेश्चन, एक तरीका ये हल करने का है। और एक तरीका और मैंने और कहा क्या कि अगर आप sin ax प्लस b को t मान सकते हो, ये cos ax प्लस b को t मान सकते हो। दोनों में से किसी एक को आप दिखा सकते हैं क्योंकि मैं समझ रहा हूँ sin को अगर डिफरेंशिएशन करोगे cos आएगा, अगर cos का करोगे तो क्या मिलेगा? sin मिलेगा। और ये जो मेथड है बिना प्रतिस्थापन विधि नहीं है, मैंने डायरेक्टली कर दिया और प्रतिस्थापन विधि से भी आप कर सकते हो, कर भी चुके होंगे मुझे पता है ना? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 और 5 आप इन्हें नोट करिए। सवाल नंबर मैं 6वें को तुरंत बताना स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना? चलिए नोट करिए फटाक से, बताइए हमें फिर। अरे कहाँ गवा? चलिए सुनिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 तक हम लोग कर रहे हैं, 6वां क्या देखो। 6वां वाला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि इंटीग्रेशन ax प्लस b है ना इंटू dx कर लीजिए। तो इसे दो तरीके करने का, एक तो आप इसे ax प्लस b को t मान सकते हो। साधारण विधि है कि इसका रूट में इसका पावर जो है 1/2 करके आप आराम से x पावर n लगा सकते हो, है ना? अगर मैं यहाँ ax प्लस b को t सपोज कर रहा हूँ या t मान रहा हूँ तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इनका डिफरेंशिएशन करना है और ax का डिफरेंशिएशन a मिलेगा, b हमारे पास क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 मिलेगा, b कांस्टेंट है तो हमारे पास मिल जाएगा a dx बराबर dt मिलेगा। और मुझे अगर dx की वैल्यू निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ क्या, dt अपॉन a लिख सकता हूँ। अब रहा बात हमारे पास क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमारे पास रूट में लिखा जा रहा है ax प्लस b, इनके स्थान पे t लिखेंगे और यहाँ dx और dx स्थान पे लिख सकते हो dt अपॉन क्या, a। मेरे भाई 1 अपॉन a को बाहर निकाल लीजिएगा, इसके बाद t की पावर 1/2 लिख सकते हो क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होता है। तो t की वैल्यू t के पावर 1/2 इंटू dt मिल जाएगा। अब उनका हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा t के पावर 3/2 अपॉन में 3 और 2 क्या होगा, अंश में चला जाएगा, प्लस c कर लीजिए आप और मैं लिख सकता हूँ 2/3a इंटू टी और टी के स्थान पर लिख सकते हो क्या, ax प्लस b इनका होल पावर 3/2 लिख दीजिए और प्लस c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मैंने कहा एक तरीका और है, आप कर सकते हैं क्या, वो तरीका क्या है कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ से इनका होल पावर 1/2 कर सकते हैं और फिर आप x पावर n लगा करके जो x के गुणांकों का बटम कर देंगे, वहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा। सवाल नंबर चल रही है, हम लोग आ जाते हैं 7वें को लेकर के। 7वां क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन x और ब्रैकेट में आपको लिखा जा रहा है x प्लस 2 इंटू dx लिखा जा रहा है। आप इस पे थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, कोई बालक बालिका क्या क्या इसमें मान लिया जाए। हम्म? इसमें आपको करना क्या है, अगर मैं यहां से x प्लस 2 को t मान रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक। अच्छा 7 बोल रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं 6। देखो अगर x प्लस 2 को मैं t सपोज कर रहा हूं, अगर मैं इनका डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो लिख सकता हूँ x का हो जाएगा dx और t 2 का 0 हो जाएगा बराबर dt। मतलब हमारे पास सीधा सीधा कह सकते हो dx बराबर क्या मिला, dt। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या ये 2 सिर्फ पक्षांतर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल सकता है, क्या x बराबर t माइनस 2 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं ना। आज ये क्वेश्चन में इंटीग्रेशन हमारे पास जो x है, x का स्थान पे मैंने कुछ माना तो है नहीं, x स्थान मैंने कुछ माना है क्या, नहीं माना, लेकिन x के स्थान पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ t माइनस 2। तो यहाँ छोटे से ब्रैकेट में लिख सकता हूँ t माइनस 2 और रूट हमारे पास लिखा जा रहा है क्या, x प्लस 2 के स्थान पे क्या सपोज आपने किया है t और dx के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, dt। ये रहा, इनका इनके साथ ब्रैकेट मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास मिलेगा t और अंडर रूट में t मिलेगा और माइनस 2 अंडर रूट में t, ये ब्रैकेट लगा करके आप dt कर दीजिए। अब यहाँ दो पद है, दोनों पदों को अलग अलग कर दीजिए, t का पावर 1 है, इनका पावर 1/2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/2 इंटू dt मिल जाएगा। 2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, t का पावर 1/2 क्योंकि रूट में लिखा जा रहा है। अब आपको करना है इंटीग्रेशन, तो यहाँ इनका इंटीग्रेशन होगा t के पावर 3/2 मगर 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5/2 और हर में भी 5/2 जो होगा 2 अंश में चला जाएगा।
ये 2 इंटू अगर मैं यहाँ करना चाहूंगा 1/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो होगा t की पावर 3/2। 3 नीचे 2 कहाँ गया, ऊपर प्लस c कर लीजिए। अब करना क्या, t की वैल्यू है जो पुट कर दीजिए, तुम्हारे पास मिलेगा 2/5। t की वैल्यू आपने लिया है क्या, x प्लस 2 का होल पावर 5.2 माइनस में 2 दूनी 4 यानी 4/3 मिला। और इसके बाद हमारे पास t के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 2 इनका होल पावर 3/2 मिला और प्लस c। तो ये आपका क्या रहा आंसर। सवाल नंबर अगर आपने 7वां कुछ इस प्रकार से कर लिया, 7वें के बाद 8वां भी देखिए यहाँ कर लिया जाए। 8वां वाला क्वेश्चन ये कह रहा है इंटीग्रेशन में यक्स और ब्रैकेट में आपको दिया जा रहा है क्या, रूट के अंदर क्या दिया जा रहा है 1 + 2x स्क्वायर इंटू dx। अब एक काम करते हैं, अगर मैं मान लेता हूँ कि रूट में जो वैल्यू लिखी जा रही है उसको टी रिप्लेस कर रहा हूँ, तो शायद अंश जो इसके जस्ट सामने वाला रूट के बाहर वाला जो नंबर है वो मिल जाएगा। तो अगर मैं 1 + 2x स्क्वायर को अगर टी सपोज कर सकता हूँ, तो 1 तो कॉस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन 0, इनका 2 दूनी 4x मिलेगा क्या, और dx बराबर dt मिला। मुझे x की वैल्यू निकालना है, x dx का मान निकालना है, तो चार पक्षांतर कर दीजिए। तो x dx बराबर होगा क्या, dt/4 मिला। क्वेश्चन में आ जाइए आप, तुम्हारे पास इंटीग्रेशन यहां मिल जाएगा x dx के स्थान पे, इसी यही रख दो ऊपर। x dx का स्थान पे क्या लिख सकते हो, dt/4 लिख देंगे हम। यहाँ रूट में जिसको आपने यहाँ 1 + 2x स्क्वायर को t माना, t और इनके स्थान पर क्या लिखेंगे, dt/4। 1/4 को बाहर कर लीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि रूट में अगर t लिखा जाए इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है। t की वैल्यू t की पावर 1/2 होगा, इनका डिफरेंशिएशन इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, t की पावर 3/2 में 3 और 2 कहाँ चला जाएगा, या 2 2 4 मिला। मैं लिख सकता हूँ 1/6। t के स्थान पर आपने माना है 1 + 2x स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस c। तो क्या इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो सकता है क्या? हाँ जी, नोट कर लीजिए, उसके बाद सवाल नंबर 9 करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब सुनिए सवाल नंबर 9। 8 तक आप कर लिए। सवाल नंबर 9 में ये कहा जा रहा भैया, इंटीग्रेशन 4x + 2 आपका एक ब्रैकेट छोटे से ब्रैकेट में लिखा जा रहा है। इसके बाद रूट में दिया जा रहा है आपको क्या, x² प्लस x और प्लस 1 है इंटू dx कहा जा रहा है। अगर 4x प्लस हमारे पास, अब एक काम करते सुनिए, हाँ इस ब्रैकेट में से अगर मैं 2 को कॉमन कर लेता हूँ, तो इस ब्रैकेट में अगर 2 को कॉमन करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2x + 1 मिलेगा। और अब जाकर हमारे पास रूट में मिला x² प्लस x + 1। फिलहाल रूट की वैल्यू तो वही है, लेकिन अब क्या है, रूट के अंदर लिखी गई संख्या को अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किसी सेकंड टर्म की में, तो वो चीजें शायद मिलना है। देखिए x² प्लस x + 1 को अगर मैं t सपोज कर लेता हूँ, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2x + 1 और 1 का क्या मिलेगा, 0। इतना आपका dx² का dx क्या मिल जाएगा, बराबर dt मिलेगा। आपने 2 बाहर किया, इसके और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, dt। तो रूट में हमारे पास t dt हुआ। 2 मैंने बाहर किया, इनका अगर मैं समाकलन करना चाहूँ 3/2 अपॉन में निकलेगा 3 और 2 आपके अंश में चला जाएगा, प्लस c कर लो। ये 2 दूनी 4, 4/3 हुआ। t के स्थान पे आपने क्या माना है, x² प्लस x + 1 इनका होल पावर क्या है, 3/2 लिख दीजिए, प्लस c आंसर। ये सवाल नंबर आपका 9वां कंप्लीट हुआ। 9वां के बाद देखिए 10वां करने वाले हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 10वां क्वेश्चन में कि 1/x माइनस रूट में x इंटू dx। बताइए इसमें कोई दिमाग लगाकर बताएं कैसे करना है, इसमें क्या करना है। यहाँ लॉग की ऐसी कोई समस्या नहीं। देखो मुझे करना क्या है कि जो अंश में लिखा जा रहा है सेम उसी प्रकार, क्या ये मेरे पास जो बाहर x लिखा जा रहा है, इस x को मैं लिख सकता हूँ डबल बार रूट में x लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर मैं इनको डबल बार रूट में x लिख सकता हूँ, तो मैं रूट x कॉमन भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब यहाँ रूट x होगा, यहाँ डबल बार होगा, तो एक बार तो कॉमन कर सकता हूँ। जब हमारे पास डबल यहाँ रूट में x लिखा हुआ है,
एक में बाहर कर लूंगा तो हमारे पास एक में रूट एक्स मिलेगा और माइनस ये वाला रूट बाहर हो जाएगा, 1 बचेगा इंटू डी एक्स मिलेगा। अब आप जो ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस 1 लिखा जा रहा है इसको टी मान लीजिए आप। तो हमारे पास इनका जो डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट एक्स, 1 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ डी एक्स बराबर क्या मिला, डी टी। 2 को पक्षांतर कर लीजिए तो 1/रूट में हमारे पास एक्स, डी एक्स स्थान पे क्या लिखेंगे, डी टी, और डी टी नहीं 2 आपका आगे आ जाएगा, इसमें 2 डी टी लिख सकते हैं। प्रश्न में आ जाइए आप, हमारा प्रश्न है 1/रूट एक्स डी एक्स स्थान क्या लिखने वाले, 2 डी टी लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया 2 डी टी डिवाइड बाई हमारे पास जो बचा, इनके स्थान पे क्या लिख सकते हो आप, सॉरी इनके टोटल स्थान पर आपने क्या माना, टी मान कर रखा है, तो ये टी रहा। 2 कांस्टेंट है मैंने बाहर कर लिया तो बच्चा हमारे पास डी टी अपॉन टी मिला। अब आप समझ सकते हैं इनका डिफरेंशिएशन log टी होता है प्लस सी कर लो। 2 के बाद log हमारे पास, और टी के स्थान पर आपने क्या रिप्लेस किया है, टी के स्थान पे आपने लिया है क्या, रूट में x माइनस 1 और प्लस सी हुआ, तो ये आपका आंसर हुआ। सवाल नंबर आपका 10 भी कंप्लीट हुआ। फिर से बता दो, रुक जाइए भैया एक बार फिर बता दो। देखो यहाँ पर 1/x माइनस रूट एक्स लिखा है ना, ये जो हमारे पास 1 जो ये x है, क्या इनको मैं लिख सकता हूँ क्या, रूट x इंटू रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का मल्टीपल रूट एक्स के साथ करेंगे तो x ही मिलेगा, और माइनस में हमारे पास रूट एक्स रहा। अब समझ में आया। अब यहाँ अगर डबल रूट एक्स है, यहाँ सिंगल है, तो एक बार तो कॉमन कर सकता हूँ। जब कॉमन करूंगा इसमें से एक बाहर निकलेगा तो एक तो बचेगा, तो मैंने एक लिखा, यहाँ माइनस था माइनस लिखा, ये वाला रूट बाहर हो गया, क्या बचा, 1 बचा। जब 1 बचा तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको मैंने टी सपोज कर लिया, तो इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा, डी एक्स 1 का 0 बन जाएगा, बराबर क्या मिला, डी टी। क्योंकि हमारे पास 1/रूट एक्स है तो मुझे 1/रूट एक्स का ही मान निकालना है, 2 को यहाँ से गायब करना है। अगर ये हर में लिखा जा रहा, पक्षांतर करेंगे कहाँ हो जाएगा, अंश में, तो इनके स्थान पर आप 2 dt लिख सकते हैं। तो ठीक है, आ जाओ प्रश्न में, 1/रूट एक्स dx, 1/रूट एक्स dx स्थान क्या लिखोगे, 2 dt, 2 dt लिखा गया, और ये तो आपके dt में चला गया, इनके स्थान क्या लिखोगे, क्या माने हो आप, t, तो t 2 कांस्टेंट है मैंने बाहर कर लिया, यहाँ बचा dt अपॉन t, dt अपॉन t जैसे 1/x का log x होता है, वैसे 1/t का क्या होगा, अब t की वैल्यू उठाकर ये वाला रख दीजिए, आंसर हो गया। ठीक, आज समझ आ गया नहीं, नोट कर लो आप सब।